हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम देखेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ट्री को नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बताया गया है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज एक्सेस होता है, डेटा एलिमेंट्स एक्सेस होता है, वो नॉन लीनियर फैशन में है, वो सीक्वेंशियल नहीं होता। ट्री बहुत सारा एप्लीकेशंस है ट्री का, जहाँ पे ट्री यूज होता है। आप छोटे से छोटा एप्लीकेशन ले लो, आपका फाइल जो आपका अरेंज होता है, आपके फोल्डर्स जो अरेंज होते हैं आपके डिस्क पे, सो दैट मेक्स यूज ऑफ ट्री। वैसे ही आपका फैमिली ट्री अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वहाँ पे भी ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। ये वीडियो में हम देखेंगे ट्री का इंट्रोडक्शन, उसके बाद टर्मिनोलॉजी, उसके बाद एप्लीकेशंस, जिसके बाद हम देखेंगे बाइनरी ट्री जो एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ट्री है, और ऐड करेंगे उसमें बाइनरी सर्च ट्री, उसका इंसर्शन एंड फाइंड फंक्शन। सो ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे बहुत सारे नोड है। जब हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट किया तब बात किया था ट्री में डब्ल्यू लिंक लिस्ट टाइप का नोड बनेगा। सो वैसा ही यहाँ पे भी नोड बनेगा जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उसका एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, उसके चाइल्ड नोड्स का इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। हर एक नोड को एक सक्सेसर होगा, प्रीडिसेसर होगा। सक्सेसर 0 से ज्यादा हो सकते हैं पर एक ही प्रीडिसेसर हो सकता है। प्रीडिसेसर मतलब पेरेंट और सक्सेसर मतलब चाइल्ड। एक्सेप्ट द स्टार्टिंग और अ टॉप नोड इज कॉल्ड अ रूट। जो सबसे ऊपर होगा ट्री में उसको बोलते हैं रूट। वैसे ही हर लिंक बनाए हुए होंगे उसको ब्रांचेस बताते हैं। जो पेरेंट से चाइल्ड पे पहुंचते हैं दोज आर रिफर्ड एज ब्रांचेस। आप इसको फैमिली ट्री कंसीडर करोगे तो समझने के लिए इजी पड़ेगा। सक्सेसर इज अ चिल्ड्रन एंड प्रीडिसेसर इज अ पेरेंट। सेम पेरेंट के जो नोड्स अटैच्ड है उसको बोलते हैं सिबलिंग्स, एंड नोड्स विद नो चिल्ड्रन आर कॉल्ड लीव्स। ये हमने एक ट्री लिया हुआ है जिसमें दो दो नोड्स अटैच किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ रूट। वन है वो रूट है पूरे ट्री का। वैसे ही हर एक नोड, हर एक ट्री के अंदर सब ट्री होता है। ये आप बोल सकते हैं सब ट्री है जिसका रूट है 2। वैसे ही यहाँ पे एक सब ट्री है जिसका रूट है 3। वैसे ही आप और नीचे जाओ एक लेवल तो 4 becomes a root for a सब ट्री which is rooted at 4, and 8 और 9 उसके चाइल्ड नोड्स हो गए। ट्री को बोलते हैं फाइनाइट सेट ऑफ वन और मोर नोड्स इन सच ए वे दैट there is a special designated node called a root, और remaining जो नोड्स है उसको सब ट्री में डिवाइड करता है और वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाता है। एवरी नोड इन द ट्री इज अ रूट ऑफ सब ट्री। कुछ टर्मिनोलॉजीज देखना पड़ेगा बिफोर वी गो अहेड विद अ ट्री। डिग्री ऑफ नोड बोलते हैं। डिग्री इज अ नंबर ऑफ सब ट्रीज ऑफ अ नोड। ये एक नोड के कितने सब ट्रीज बने हुए हैं वो बनता है डिग्री। आप देख सकते हैं वन इज माई रूट नोड, उसके 2 चाइल्ड्स बने हुए हैं। डिग्री ऑफ अ नोड 1 इज 2। वैसे ही टर्मिनल नोड लीफ नोड है जिसके फर्दर एक्सपांड नहीं किए हैं। वैसे नोड को टर्मिनल नोड्स भी बताते हैं और लीफ नोड बताते हैं। वैसे नोड का डिग्री होगा 0। वैसे ही ये जो बीच वाले नोड्स है जो रूट भी नहीं है और लीफ भी नहीं है, वैसे नोड्स को बोलते हैं इंटरनल नोड्स और नॉन टर्मिनल नोड्स। ऐसे नोड्स के पास एक या 2 चाइल्ड हो सकते हैं। अगर बाइनरी ट्री है तो मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स। इफ इट्स अ ट्री in which there is no constraint तो they can have multiple childs। ये सब जो है वो इंटरनल नोड्स है। इंटरनल नोड्स है उसका डिग्री या तो 1 होगा या तो 2 होगा बाइनरी ट्री में। अभी हम देखते हैं ए यहाँ पे रूट नोड है। उसके बाद ये हाइट दिया हुआ है, रूट इज एट हाइट 0। जैसे जैसे आप डाउन जाओगे हाइट बढ़ता जाएगा 1 2 3। ठीक है, आगे जाके देखेंगे ये जो नोड है बी सी ई जो फर्दर एक्सपांड किए हैं, जो रूट को छोड़ के और कोई लेवल पे है, वो सब नोड्स को बोलते हैं इंटरनल नोड्स। ऑल्दो डी और एफ सेकेंड लेवल पे है पर वो इंटरनल नोड्स नहीं है क्योंकि उसको फर्दर एक्सपांड नहीं किया गया है। इसी वजह से वो नोड लीफ नोड के कैटेगरी में आते हैं। रूट इज एट लेवल 0 एंड जैसे ही हम डाउन डाउन जाते जाएंगे वैसे एक एक लेवल इंक्रीज होता जाएगा। द हाईएस्ट लेवल जो सबसे लास्ट लेवल है, सबसे लास्ट चाइल्ड जहाँ पे है वो बनता है हाइट ऑफ अ ट्री। ये ट्री का हाइट है 1 2 एंड 3। डिग्री ऑफ नोड ए बी सी ई वो सबका 2 है क्योंकि हर एक को 2 2 चाइल्ड है। वैसे ही
जिस नोड को एक ही चाइल्ड है, जैसे कि नोड जी, उसका डिग्री बनेगा 1 और सब लीफ नोड का डिग्री होगा 0। आगे जब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्री में, तो ट्री के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे मैंने बताया था, ट्री यूज होता है कंपाइलर बिल्ड करने के लिए। वहाँ पे सिंटेक्स चेक करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है कि फोर लूप, अगर हम एग्जांपल लेते हैं फोर का, तो फोर के बाद ब्रैकेट होना चाहिए। सो वो ट्री के अंदर आता है, ऊपर रूट 4 पे रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट होना चाहिए, इनिशियलाइजेशन कंडीशन होना चाहिए। नहीं होता है इनिशियलाइजेशन तो एटलीस्ट सेमीकोलन होना चाहिए। तो वो सब ट्रीज के जो कंस्ट्रेंट्स है सिंटेक्स के, वो हम ट्री में स्टोर करके रखते हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो मैच नहीं होता, उसका मतलब है कि देयर इज सम सिंटेक्स एरर इन अ कोड। वैसे ही एक्सप्रेशन पार्सर और एक्सप्रेशन सॉल्वर के लिए भी ट्री यूज होता है। हमें जब ब्रेसेस वाले और या फिर ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन यूज करने हैं, तो हमें ओपनिंग ब्रैकेट के साथ करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट भी मिलना चाहिए, कोई भी ऑपरेटर एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज हम चेक कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ एक्सप्रेशन सॉल्वर। ट्री यूज होता है राउटिंग सिस्टम पे भी। कौन से पाथ से कहाँ पे जाना है, एक्स लोकेशन से वाई पे हमें पैकेट सेंड करना है नेटवर्क में, तो इन दैट केस राउटर का यूज होता है। अभी एक्स और वाई डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो कौन सा पाथ फॉलो करेंगे ताकि हम एक्स से वाई पे पहुंच पाए, तो वो पाथ डिसाइड करने के लिए ये राउटर टेबल लगता है, जो कि ट्री यूज करता है। और लास्ट एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, मैंने पहले ही बता दिया है, फाइल सिस्टम, जहाँ पे फोल्डर्स और फाइल स्टोर करते हो, वो यूज करता है आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर। दिस इज अ स्पेशल ट्री रिफर्ड एज अ बाइनरी ट्री, जहाँ पे हम कंस्ट्रेंट्स डालेंगे कि एक नोड है, हर एक को इधर 0, 1 और 2 चाइल्ड होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चलेगा, उससे कम भी नहीं चलेगा। दैट इज इधर 0, 1 और 2 चाइल्ड। तो वैसे टाइप के ट्री को बोलते हैं बाइनरी ट्री, जिसको हम एरे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उसको लिंक लिस्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डब्ल्यू लिंक लिस्ट का जो नोड होगा वैसा नोड बनेगा रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर आप लिंक रिप्रेजेंट करते हो। अगर एरे रिप्रेजेंटेशन में जाते हो, तो हर बार एक एक्स पोजीशन पे अगर आपका नोड है, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड जाएगा 2x+1 पे, वैसे ही राइट चाइल्ड जाएगा 2n+2 पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर रूट इज एट 5, 5 जो है वो 0th इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे मैंने 0 पे डाला हुआ है। उसका लेफ्ट चाइल्ड है वो 2 इंटू 0+1 दैट इज 1 पे जाएगा, और राइट चाइल्ड है 2 इंटू 1+1 दैट इज 2 पे जाएगा। वैसे ही आप देख सकते हैं 3 का राइट चाइल्ड नहीं है, 3 है ये वैल्यू जो इंडेक्स 1 पे है। अभी उसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे जाएगा, 2 इंटू 1+1 दैट इज 3, एंड राइट चाइल्ड अगर है या नहीं है, वो जाएगा 2 इंटू 2+2 दैट इज 4। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट चाइल्ड नहीं है, इसी वजह से वो हमने ब्लैंक रखा हुआ है। वैसे ही 7 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, और वो हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। सो ऐसे टाइप के अगर एरे रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो एरे रिप्रेजेंटेशन में चांसेस है, अगर आपका ट्री फुल्ली कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, तो बहुत सारे स्लॉट्स रहेंगे एरे में जो एम्प्टी स्लॉट्स हो जाएंगे, और वो वेस्ट होगा स्पेस। तो वो केस में हम ले सकते हैं लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। वो केस में हम अपने ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिंक लिस्ट यूज करके। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रिफर करते हैं डेवलपर्स लिंक लिस्ट यूज करना, ताकि यहाँ पे आप एलोकेट और डी एलोकेट कर सको मेमोरी एज एंड व्हेन नीडेड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने नोड बनाए हुए हैं, ये डब्ली टाइप के नोड है। एक है जो लेफ्ट को पॉइंट करेगा, दूसरा है जो राइट को पॉइंट करेगा। नाउ यहाँ पे लेफ्ट को जो पॉइंट करेगा वो लेफ्ट चाइल्ड होगा, राइट को जो पॉइंट करेगा वो राइट चाइल्ड होगा, और एक वैल्यू रहेगा जहाँ पे नोड का खुद का वैल्यू स्टोर होता है। Binary search tree. This is a special binary tree in which there is some condition, there is some additional restrictions given to that. बाइनरी ट्री का रिस्ट्रिक्शन था कि उसको 0, 1 या 2 चाइल्ड होने चाहिए। अभी जब बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री, तो उसको रिस्ट्रिक्शंस है वैल्यूज के रिस्ट्रिक्शंस। ये वैल्यूज का कैसे रिस्ट्रिक्शन है, अगर एक नोड है जिसका वैल्यू सेट किया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे 8 लिया हुआ है रूट का वैल्यू, अभी उसके बाद जितने भी नोड डालेंगे, तो वैल्यू जो 8 से लेस है वो लेफ्ट में जाएगा, जबकि 8 से ग्रेटर वाला जो वैल्यू है वो राइट में जाएगा। ऑल द वैल्यूज लेस देन 8 would go to its left
and all the values to the greater than 8 would go to its right. वो हर एक नोड के लिए एप्लीकेबल होगा. जब भी हमें कुछ कोई वैल्यू इंसर्ट करना है, हमें चेक करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर नोड कि वो वैल्यू लेस है. अगर लेस है तो लेफ्ट में डालो, ग्रेटर है तो राइट में डालो. ये बाइनरी सर्च ट्री का इंसर्शन देखते हैं. इनिशियली ट्री एम्प्टी होगा. यहाँ पे मैं इंसर्ट करूंगी 5, तो 5 मेरा फर्स्ट नोड है तो वो मेरा रूट बन गया. अभी रूट के रिस्पेक्ट में सब इंसर्शंस होंगे. 9 आया तो हर बार हम जब न्यू वैल्यू इंसर्ट करने जाते हैं हम स्टार्ट करेंगे रूट से चेक करना विद रिस्पेक्ट टू रूट. अगर वो वैल्यू बड़ा है तो हम राइट में भेजेंगे, छोटा है तो लेफ्ट में भेजेंगे. ये वैल्यू मैंने देखा 9 इज ग्रेटर तो मैं उसको राइट में भेजूंगी. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि राइट में 5 के राइट में कोई चाइल्ड अटैच नहीं है. सो इसी वजह से मैंने 9 को यहीं पे अटैच कर दिया. वैसे ही 7 जब डालने जाएंगे तो 5 से कंपेयर करेंगे, इट्स ग्रेटर, पर 5 में ऑलरेडी कोई अटैच नोड है तो उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते. हमें अप्रोप्रिएट प्लेस फाइंड करना है ये 7 को इंसर्ट करने के लिए. तो हम अपना कर्सर मूव कर देंगे 9 पे. 9 पे थे देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि 7 इज लेस देन 9, सो हमें उसको लेफ्ट में भेजना है. अभी चेक करेंगे 9 का लेफ्ट पॉइंटर खाली है क्या. अगर खाली है तो वहीं पे अटैच कर देंगे. लकीली हमें यहाँ पे वो खाली मिल रहा है, सो वी विल अटैच दिस 7 टू 9. इसके बाद वी आर इंसर्टिंग 3. 3 को इंसर्ट करने के लिए वापस अपना जर्नी रूट से स्टार्ट होगा. 5 से कंपेयर करेंगे, इट्स लेस, सो विल गो टू लेफ्ट एंड वी फाइंड दैट लेफ्ट है जो 5 का वो अभी नल है, सो वी कैन डायरेक्टली अटैच दिस 3 विद द वैल्यू 5. वैसे ही इंसर्ट जब 8 करना है तो हमारा जर्नी थोड़ा बड़ा होगा. वी विल कंपेयर विद 5 देन 9 देन 7, और 7 का राइट खाली था इसलिए मैंने 8 अटैच यहाँ पे कर दिया. वैसे ही 12 इंसर्ट करने के लिए वी विल कंपेयर 5 देन 9 एंड 9 का राइट खाली था इसीलिए 12 हमने वहां पे अटैच कर दिया. अभी इंसर्ट करते हैं 6 को. तो 6 को इंसर्ट करने के लिए वी विल फॉलो द पाथ. 5 के बाद 9, 9 के बाद 7 और 7 का लेफ्ट खाली था इसीलिए वी अटैच्ड 6 एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन. नाउ इंसर्टिंग 4 थ्रू अ पाथ 5, 3 एंड 4. इसके बाद इंसर्ट करना है 20. सो 5 के बाद 9 के बाद 12 के बाद वी विल इंसर्ट 20. सो ऐसे हमारा इंसर्शन होता है बाइनरी सर्च ट्री का. इसको कोड में देख लेते हैं कैसे करते हैं. जब भी कोड करने आएंगे तो इंसर्ट वैल्यू कॉल करेंगे. इंसर्ट वैल्यू जब कॉल करेंगे हम अपने पास एक डेटा वैल्यू रखेंगे जो हम इंसर्ट करने वाले हैं. उसके साथ हम एक नोड लेके आएंगे जो रेडी नोड है जिसमें वैल्यू डाला हुआ है और जिसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड जहाँ पे वो चाइल्ड पॉइंट करने वाला है वो ऑलरेडी हमने नल स्टोर कर दिया है. सो वैसे नोड को हम लेके आए हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे n से. यहाँ पे हम p को पॉइंटर लेते हैं जिसको इनिशियलाइज करेंगे रूट से. उसके बाद हम कंपेयर करेंगे. अगर रूट नल है तो ये अपना फर्स्ट इंसर्शन होने वाला है. वो केस में सिर्फ रूट को वैल्यू दे देंगे नए नोड का एंड वी विल रिटर्न अवर कंट्रोल बैक टू अ कॉलिंग फंक्शन. ये केस में अगर फर्स्ट नोड नहीं है तो वो केस में हम वाइल लूप एग्जीक्यूट करेंगे. ये वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमें अप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं मिल जाता. इसीलिए वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल ऑफ 1. वाइल के अंदर हम चेक करेंगे जो वैल्यू हमने डाला हुआ है ऑलरेडी नोड में वो वैल्यू को चेक करेंगे. वो वैल्यू अगर p कहाँ पे पॉइंट करता है रूट पे, तो p के डेटा से हर बार कंपेयर करेंगे. इनिशियली वो रूट पे कंपेयर कर रहा है तो रूट का वैल्यू अगर छोटा है तो लेफ्ट में भेजेंगे, अगर बड़ा है तो राइट में भेजेंगे. अगर लेफ्ट में भेज रहे हैं तो हमें वापस देखना पड़ेगा कि p का लेफ्ट ही अगर नल है तो आप नए नोड को वहीं अटैच कर दो जैसे हमने अटैच किया था 5 के बाजू में 3 और 5 के राइट में 9. तो ये 5 के बाजू में 3 जब भी अटैच किया था लेफ्ट में तो वो अटैच करने वाला चीज यहाँ पे होगा. एक बार अटैच हो गया वी विल हैव टू टर्मिनेट अवर व्हाइल लूप बाय राइटिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट जो रिटर्न कर देगा कंट्रोल बैक टू अ कॉलिंग फंक्शन. वही चीज अगर वैल्यू बड़ा है टू देन अ रूट तो वो हमें राइट में डालना होगा. तो उसके लिए और एक इफ कंडीशन लिखना पड़ेगा. चेंज सिर्फ इतना है यहाँ पे लेस देन साइन जहाँ पे है वहाँ पे यहाँ पे ग्रेटर देन साइन आ जाएगा. यहाँ पे लेफ्ट को रेफर कर रहे हैं, यहाँ पे राइट को करेंगे. वैसे ही लेफ्ट और राइट का सिर्फ डिफरेंस है, बाकी कंडीशन रिमेन्स सेम. सो दिस इज इजीएस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इंसर्शन. आप बुक में देखोगे तो काफी डिफिकल्ट इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा. अगर लॉजिक लगा के करोगे तो दिस इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इजी एज कंपेयर टू वन गिवन इन द बुक.
अगर बाइनरी सर्च ट्री में नोड फाइंड करना है, प्रेजेंस ऑफ नोड फाइंड करना है, तो आप कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ फाइंड फंक्शन। यहाँ पे हम एक वैल्यू लेके आएंगे जो हमें सर्च करना है। वो वैल्यू सर्च करने के लिए हमने पैरामीटर पास किया हुआ है। यहाँ पे वापस हम देख सकते हैं एक p करके पॉइंटर लिया हुआ है विच इज इनिशियलाइज्ड विथ रूट। वाइल p नॉट इक्वल टू नल, तब तक हम लूप घुमाते जाएंगे जब तक एंड ऑफ ट्री नहीं हो जाता, तब तक वी आर गोइंग टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर नोड। अगर वो नोड मिल गया तो ब्रेक कर देंगे, अगर नहीं मिला तो जब ट्री खत्म होगा तब हमें प्रिंट कराना पड़ेगा कि वैल्यू नॉट फाउंड। इफ स्टेटमेंट जो लिखा है वो कंपेयर कर रहा है कि अगर हर बार जहाँ पे p पॉइंट करता है वो अपना डिजायर्ड वैल्यू है या नहीं। अगर डिजायर्ड वैल्यू है तो प्रिंट करो और रिटर्न करो कंट्रोल बैक। अगर नहीं मिल रहा है तो चेक करो विद रिस्पेक्ट टू करंट पॉइंटर की वैल्यू इज लेस देन p और ग्रेटर देन p डेटा। अगर लेस है तो आप लेफ्ट में सर्च कंटिन्यू करो, अगर ग्रेटर है तो राइट में सर्च कंटिन्यू करो। उसी के लिए ये p को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट और राइट में। तो ये हो गया आपका फाइंड फंक्शन। उसको एग्जाम्पल से देखते हैं। हमें 34 फाइंड करना है। मेरा p पॉइंटर कर्सर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जो पॉइंट कर रहा है रूट पे। यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगी 34 विथ 44। मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा जो डिजायर्ड वैल्यू है वो लेस है, तो मैं कर्सर को शिफ्ट कर दूंगी लेफ्ट साइड में। यहाँ पे वापस मैं वही चीज करूंगी, मैं इतने ही ट्री पे फोकस करूंगी। अभी 30 पे कंपेयर किया, मुझे समझ में आ रहा है कि डिजायर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन व्हाट आई हैव इट ऑन द कर्सर। सो हम कर्सर को राइट में शिफ्ट करेंगे। जब कर्सर का वैल्यू वापस कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आता है यस वी गॉट 34, सो 34 इज फाउंड। वी विल प्रिंट द वैल्यू एंड दैट will terminate the while loop and we will go back to a calling function। तो ये वीडियो में हमने देखा कि कैसे ट्री के टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है। ट्री के टर्मिनोलॉजीज ही यूज होते हैं आगे जाके हर एक एप्लीकेशन पे जब बनाओगे। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हाइट ऑफ ट्री मेजर करते हैं, कौन सा रूट बताते हैं, इंटरनल नोड, डिग्री ऑफ अ नोड। इसके बाद हमने देखा डिफरेंस बिटवीन बाइनरी ट्री एंड नॉर्मल ट्री। इसके बाद क्या प्रॉपर्टीज ऐड करो बाइनरी सर्च ट्री बनाने के लिए। इसके बाद एग्जाम्पल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री एंड अ फाइंड फंक्शन ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, ये वीडियो में हम देखेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर। सो ट्री को नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बताया गया है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज एक्सेस होता है, डेटा एलिमेंट्स एक्सेस होता है, वो नॉन लीनियर फैशन में है, वो सीक्वेंशियल नहीं होता। ट्री बहुत सारा एप्लीकेशंस है ट्री का जहाँ पे ट्री यूज होता है। आप छोटे से छोटा एप्लीकेशन ले लो, आपका फाइल जो आपका अरेंज होता है, आपके फोल्डर्स जो अरेंज होते हैं आपके डिस्क पे, सो दैट मेक्स यूज ऑफ ट्री। वैसे ही आपका फैमिली ट्री अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वहाँ पे भी ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। ये वीडियो में हम देखेंगे ट्री का इंट्रोडक्शन, उसके बाद टर्मिनोलॉजी, उसके बाद एप्लीकेशंस, जिसके बाद हम देखेंगे बाइनरी ट्री जो एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ट्री है, और ऐड करेंगे उसमें बाइनरी सर्च ट्री, उसका इंसर्शन एंड फाइंड फंक्शन। सो ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे बहुत सारे नोड है। जब हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट किया तब बात किया था ट्री में डब्ल्यू लिंक लिस्ट टाइप का नोड बनेगा। सो वैसा ही यहाँ पे भी नोड बनेगा जिसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उसका एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, उसके चाइल्ड नोड्स का इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। हर एक नोड को एक सक्सेसर होगा, प्रीडिसेसर होगा। सक्सेसर 0 से ज्यादा हो सकते हैं पर एक ही प्रीडिसेसर हो सकता है। प्रीडिसेसर मतलब पेरेंट और सक्सेसर मतलब चाइल्ड। एक्सेप्ट द स्टार्टिंग और टॉप नोड इज कॉल्ड अ रूट। जो सबसे ऊपर होगा ट्री में उसको बोलते हैं रूट। वैसे ही हर लिंक बनाए हुए होंगे उसको ब्रांचेस बताते हैं। जो पेरेंट से चाइल्ड पे पहुंचते हैं दोज आर रिफर्ड एज ब्रांचेस। आप इसको फैमिली ट्री कंसीडर करोगे तो समझने के लिए इजी पड़ेगा। सक्सेसर इज अ चिल्ड्रन एंड प्रीडिसेसर इज अ पेरेंट। सेम पेरेंट के जो नोड्स अटैच्ड है उसको बोलते हैं सिबलिंग्स एंड नोड्स विद नो चिल्ड्रन आर कॉल्ड लीव्स। सो ये हमने एक ट्री लिया हुआ है जिसमें दो दो नोड्स अटैच किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ रूट, 1 है वो रूट है पूरे ट्री का। वैसे ही हर एक नोड, हर एक ट्री के अंदर सब ट्री होता है। सो ये आप बोल सकते हैं सब ट्री है जिसका रूट है 2। वैसे ही यहाँ पे एक सब ट्री है जिसका रूट है 3। वैसे ही आप
और नीचे जाओ एक लेवल तो 4 becomes a root for a subtree which is rooted at 4 and 8 और 9 उसके चाइल्ड नोड्स हो गए. सो ट्री को बोलते हैं फाइनाइट सेट ऑफ वन और मोर नोड्स इन सच ए वे दैट there is a special designated node called a root और remaining जो नोड्स है उसको सब ट्री में डिवाइड करता है और वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाता है. एवरी नोड इन द ट्री इज अ रूट ऑफ सब ट्री. कुछ टर्मिनोलॉजीज देखना पड़ेगा बिफोर वी गो अहेड विद अ ट्री. सो डिग्री ऑफ नोड बोलते हैं. डिग्री इज अ नंबर ऑफ सब ट्रीज ऑफ अ नोड. ये एक नोड के कितने सब ट्रीज बने हुए हैं वो बनता है डिग्री. सो आप देख सकते हैं वन इज माई रूट नोड, उसके 2 चाइल्ड्स बने हुए हैं. सो डिग्री ऑफ अ नोड 1 इज 2. वैसे ही टर्मिनल नोड लीफ नोड है जिसके फर्दर एक्सपांड नहीं किए हैं. वैसे नोड को टर्मिनल नोड्स भी बताते हैं और लीफ नोड बताते हैं. वैसे नोड का डिग्री होगा 0. वैसे ही ये जो बीच वाले नोड्स है जो रूट भी नहीं है और लीफ भी नहीं है, वैसे नोड्स को बोलते हैं इंटरनल नोड्स और नॉन टर्मिनल नोड्स. ऐसे नोड्स के पास एक या 2 चाइल्ड हो सकते हैं. अगर बाइनरी ट्री है तो मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स. इफ इट्स अ ट्री in which there is no constraint तो they can have multiple childs. So ये सब जो है वो इंटरनल नोड्स है. इंटरनल नोड्स है उसका डिग्री या तो 1 होगा या तो 2 होगा बाइनरी ट्री में. अभी हम देखते हैं ए यहाँ पे रूट नोड है. उसके बाद ये हाइट दिया हुआ है. रूट इज एट हाइट 0. जैसे जैसे आप डाउन जाओगे हाइट बढ़ता जाएगा 1 2 3. ठीक है. आगे जाके देखेंगे ये जो नोड है बी सी ई जो फर्दर एक्सपांड किए हैं जो रूट को छोड़ के और कोई लेवल पे है वो सब नोड्स को बोलते हैं इंटरनल नोड्स. ऑल्दो डी और एफ सेकेंड लेवल पे है पर वो इंटरनल नोड्स नहीं है क्योंकि उसको फर्दर एक्सपांड नहीं किया गया है. इसी वजह से वो नोड लीफ नोड के कैटेगरी में आते हैं. रूट इज एट लेवल 0 एंड जैसे ही हम डाउन डाउन जाते जाएंगे वैसे एक एक लेवल इंक्रीज होता जाएगा. द हाईएस्ट लेवल जो सबसे लास्ट लेवल है, सबसे लास्ट चाइल्ड जहाँ पे है वो बनता है हाइट ऑफ अ ट्री. तो ये ट्री का हाइट है 1 2 एंड 3. डिग्री ऑफ नोड ए बी सी ई वो सबका 2 है क्योंकि हर एक को 2 चाइल्ड है. वैसे ही जिस नोड को एक ही चाइल्ड है जैसे कि नोड जी उसका डिग्री बनेगा 1 और सब लीफ नोड का डिग्री होगा 0. आगे जब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्री में तो ट्री के बहुत सारे एप्लीकेशंस है. जैसे मैंने बताया था ट्री यूज होता है कंपाइलर बिल्ड करने के लिए. वहाँ पे सिंटेक्स चेक करना पड़ता है. हमें चेक करना पड़ता है कि फोर लूप अगर हम एग्जांपल लेते हैं 4 का तो 4 के बाद ब्रैकेट होना चाहिए. सो वो ट्री के अंदर आता है. ऊपर रूट 4 पे रहेगा उसके बाद ब्रैकेट होना चाहिए. इनिशियलाइजेशन कंडीशन होना चाहिए. नहीं होता है इनिशियलाइजेशन तो एटलीस्ट सेमीकोलन होना चाहिए. तो वो सब जो कंस्ट्रेंट्स है सिंटेक्स के वो हम ट्री में स्टोर करके रखते हैं. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो मैच नहीं होता उसका मतलब है कि देयर इज सम सिंटेक्स एरर इन अ कोड. वैसे ही एक्सप्रेशन पार्सर और एक्सप्रेशन सॉल्वर के लिए भी ट्री यूज होता है. हमें जब ब्रेसेस वाले और या फिर ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन यूज करने हैं तो हमें ओपनिंग ब्रैकेट के साथ करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट भी मिलना चाहिए. कोई भी ऑपरेटर एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए. ये सब चीज हम चेक कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ एक्सप्रेशन सॉल्वर. ट्री यूज होता है राउटिंग सिस्टम पे भी. कौन से पाथ से कहाँ पे जाना है. एक्स लोकेशन से वाई पे हमें पैकेट सेंड करना है नेटवर्क में तो इन दैट केस राउटर का यूज होता है. अभी एक्स और वाई डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो कौन सा पाथ फॉलो करेंगे ताकि हम एक्स से वाई पे पहुंच पाए. तो वो पाथ डिसाइड करने के लिए ये राउटर टेबल लगता है जो कि ट्री यूज करता है. और लास्ट एग्जांपल बहुत कॉमन एग्जांपल है मैंने पहले ही बता दिया है. फाइल सिस्टम जहाँ पे फोल्डर्स और फाइल स्टोर करते हो वो यूज करता है आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर. दिस इज अ स्पेशल ट्री रिफर्ड एज अ बाइनरी ट्री जहाँ पे हम कंस्ट्रेंट्स डालेंगे कि एक नोड है हर एक को इधर 0 1 और 2 चाइल्ड होने चाहिए. उससे ज्यादा नहीं चलेगा उससे कम भी नहीं चलेगा. दैट इज इधर 0 1 और 2 चाइल्ड. तो वैसे टाइप के ट्री को बोलते हैं बाइनरी ट्री जिसको हम एरे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. उसको लिंक लिस्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डब्ल्यू लिंक लिस्ट का जो नोड होगा वैसा नोड बनेगा रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप लिंक रिप्रेजेंट करते हो.
अगर एरे रिप्रेजेंटेशन में जाते हो तो हर बार एक एक्स पोजीशन पे अगर आपका नोड है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड जाएगा 2x+1 पे, वैसे ही राइट चाइल्ड जाएगा 2n+2 पे। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर रूट इज एट 5 जो है वो 0th इंडेक्स पे है तो यहाँ पे मैंने 0 पे डाला हुआ है। उसका लेफ्ट चाइल्ड है वो 2 इंटू 0+1 दैट इज 1 पे जाएगा, और राइट चाइल्ड है 2 इंटू 1+1 दैट इज 2 पे जाएगा। वैसे ही आप देख सकते हैं 3 का राइट चाइल्ड नहीं है, 3 है ये वैल्यू जो इंडेक्स 1 पे है। अभी उसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे जाएगा, 2 इंटू 1+1 दैट इज 3, एंड राइट चाइल्ड अगर है या नहीं है वो जाएगा 2 इंटू 2+2 दैट इज 4। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट चाइल्ड नहीं है, इसी वजह से वो हमने ब्लैंक रखा हुआ है। वैसे ही 7 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है और वो हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। सो ऐसे टाइप के अगर एरे रिप्रेजेंटेशन करते हो तो एरे रिप्रेजेंटेशन में चांसेस है अगर आपका ट्री फुल्ली कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है तो बहुत सारे स्लॉट्स रहेंगे एरे में जो एम्प्टी स्लॉट्स हो जाएंगे और वो वेस्ट होगा स्पेस। तो वो केस में हम ले सकते हैं लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। वो केस में हम अपने ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिंक्ड लिस्ट यूज करके। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रिफर करते हैं डेवलपर्स लिंक्ड लिस्ट यूज करना, ताकि यहाँ पे आप एलोकेट और डी एलोकेट कर सको मेमोरी एज एंड व्हेन नीडेड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने नोड बनाए हुए हैं, ये डबली टाइप के नोड है। एक है जो लेफ्ट को पॉइंट करेगा, दूसरा है जो राइट को पॉइंट करेगा। नाउ यहाँ पे लेफ्ट को जो पॉइंट करेगा वो लेफ्ट चाइल्ड होगा, राइट को जो पॉइंट करेगा वो राइट चाइल्ड होगा, और एक वैल्यू रहेगा जहाँ पे नोड का खुद का वैल्यू स्टोर होता है। Binary search tree, this is a special binary tree in which there is some condition, there is some additional restrictions given to that. बाइनरी ट्री का रिस्ट्रिक्शन था कि उसको 0, 1 या 2 चाइल्ड होने चाहिए। अभी जब बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री तो उसको रिस्ट्रिक्शंस है वैल्यूज के रिस्ट्रिक्शंस। ये वैल्यूज का कैसे रिस्ट्रिक्शन है, अगर एक नोड है जिसका वैल्यू सेट किया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे 8 लिया हुआ है रूट का वैल्यू, अभी उसके बाद जितने भी नोड डालेंगे तो वैल्यू जो 8 से लेस है वो लेफ्ट में जाएगा, जबकि 8 से ग्रेटर वाला जो वैल्यू है वो राइट में जाएगा। ऑल द वैल्यूज लेस देन 8 would go to its left and all the values to the greater than 8 would go to its right। वो हर एक नोड के लिए एप्लीकेबल होगा। जब भी हमें कुछ कोई वैल्यू इंसर्ट करना है हमें चेक करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर नोड कि वो वैल्यू लेस है, अगर लेस है तो लेफ्ट में डालो, राइट ग्रेटर है तो राइट में डालो। ये बाइनरी सर्च ट्री का इंसर्शन देखते हैं। इनिशियली ट्री एम्प्टी होगा, यहाँ पे मैं इंसर्ट करूंगी 5, तो 5 मेरा फर्स्ट नोड है तो वो मेरा रूट बन गया। अभी रूट के रिस्पेक्ट में सब इंसर्शंस होंगे। 9 आया तो हर बार हम जब न्यू वैल्यू इंसर्ट करने जाते हैं हम स्टार्ट करेंगे रूट से चेक करना विद रिस्पेक्ट टू रूट। अगर वो वैल्यू बड़ा है तो हम राइट में भेजेंगे, छोटा है तो लेफ्ट में भेजेंगे। ये वैल्यू मैंने देखा 9 इज ग्रेटर तो मैं उसको राइट में भेजूंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि राइट में 5 के राइट में कोई चाइल्ड अटैच नहीं है, सो इसी वजह से मैंने 9 को यहीं पे अटैच कर दिया। वैसे ही 7 जब डालने जाएंगे तो 5 से कंपेयर करेंगे, इट्स ग्रेटर, पर 5 में ऑलरेडी कोई अटैच नोड है तो उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते। हमें अप्रोप्रिएट प्लेस फाइंड करना है ये 7 को इंसर्ट करने के लिए, तो हम अपना कर्सर मूव कर देंगे 9 पे। 9 पे से देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि 7 इज लेस देन 9, सो हमें उसको लेफ्ट में भेजना है। अभी चेक करेंगे 9 का लेफ्ट पॉइंटर खाली है क्या, अगर खाली है तो वहीं पे अटैच कर देंगे। लकीली हमें यहाँ पे वो खाली मिल रहा है, सो वी विल अटैच दिस 7 टू 9। इसके बाद वी आर इंसर्टिंग 3। 3 को इंसर्ट करने के लिए वापस अपना जर्नी रूट से स्टार्ट होगा, 5 से कंपेयर करेंगे, इट्स लेस सो विल गो टू लेफ्ट एंड वी फाइंड दैट लेफ्ट है जो 5 का वो अभी नल है, सो वी कैन डायरेक्टली अटैच दिस 3 विद द वैल्यू 5। वैसे ही इंसर्ट जब 8 करना है तो हमारा जर्नी थोड़ा बड़ा होगा। वी विल कंपेयर विद 5 देन 9 देन 7, और 7 का राइट खाली था इसलिए मैंने 8 अटैच यहाँ पे कर दिया। वैसे ही 12 इंसर्ट करने के लिए वी विल कंपेयर 5 देन 9 एंड 9 का राइट खाली था इसीलिए 12 हमने वहां पे अटैच कर दिया। अभी इंसर्ट करते हैं 6 को, तो 6 को इंसर्ट करने के लिए वी विल फॉलो द पाथ 5 के बाद 9, 9 के बाद 7, और 7 का लेफ्ट खाली था इसीलिए वी अटैच्ड 6 एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। नाउ इंसर्टिंग 4 थ्रू अ पाथ 5, 3 एंड 4।
इसके बाद इंसर्ट करना है 20, सो 5 के बाद 9 के बाद 12 के बाद वी विल इंसर्ट 20। सो ऐसे हमारा इंसर्शन होता है बाइनरी सर्च ट्री का। इसको कोड में देख लेते हैं कैसे करते हैं। जब भी कोड करने आएंगे तो इंसर्ट वैल्यू कॉल करेंगे। इंसर्ट वैल्यू जब कॉल करेंगे हम अपने पास एक डेटा वैल्यू रखेंगे जो हम इंसर्ट करने वाले हैं। उसके साथ हम एक नोड लेके आएंगे जो रेडी नोड है जिसमें वैल्यू डाला हुआ है और जिसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड जहाँ पे वो चाइल्ड पॉइंट करने वाला है वो ऑलरेडी हमने नल स्टोर कर दिया है। सो वैसे नोड को हम लेके आए हैं, उसको रिप्रेजेंट करेंगे n से। यहाँ पे हम p को पॉइंटर लेते हैं जिसको इनिशियलाइज करेंगे रूट से। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, अगर रूट नल है तो ये अपना फर्स्ट इंसर्शन होने वाला है, वो केस में सिर्फ रूट को वैल्यू दे देंगे नए नोड का एंड वी विल रिटर्न अवर कंट्रोल बैक टू अ कॉलिंग फंक्शन। ये केस में अगर फर्स्ट नोड नहीं है तो वो केस में हम वाइल लूप एग्जीक्यूट करेंगे। ये वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक हमें अप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं मिल जाता, इसीलिए वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल ऑफ 1। वाइल के अंदर हम चेक करेंगे जो वैल्यू हमने डाला हुआ है ऑलरेडी नोड में, वो वैल्यू को चेक करेंगे। वो वैल्यू अगर p कहाँ पे पॉइंट करता है, रूट पे, तो p के डेटा से हर बार कंपेयर करेंगे। इनिशियली वो रूट पे कंपेयर कर रहा है तो रूट का वैल्यू अगर छोटा है तो लेफ्ट में भेजेंगे, अगर बड़ा है तो राइट में भेजेंगे। अगर लेफ्ट में भेज रहे हैं तो हमें वापस देखना पड़ेगा कि p का लेफ्ट ही अगर नल है तो आप नए नोड को वहीं अटैच कर दो जैसे हमने अटैच किया था 5 के बाजू में 3 और 5 के राइट में 9। तो ये 5 के बाजू में 3 जब भी अटैच किया था लेफ्ट में, तो वो अटैच करने वाला चीज यहाँ पे होगा। एक बार अटैच हो गया वी विल हैव टू टर्मिनेट अवर व्हाइल लूप बाय राइटिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट जो रिटर्न कर देगा कंट्रोल बैक टू अ कॉलिंग फंक्शन। वही चीज अगर वैल्यू बड़ा है टू देन अ रूट तो वो हमें राइट में डालना होगा। तो उसके लिए और एक इफ कंडीशन लिखना पड़ेगा। चेंज सिर्फ इतना है, यहाँ पे लेस देन साइन जहाँ पे है वहाँ पे यहाँ पे ग्रेटर देन साइन आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट को रेफर कर रहे हैं, यहाँ पे राइट को करेंगे। वैसे ही लेफ्ट और राइट का सिर्फ डिफरेंस है, बाकी कंडीशन रिमेन्स सेम। सो दिस इज इजीएस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इंसर्शन। आप बुक में देखोगे तो काफी डिफिकल्ट इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा, अगर लॉजिक लगा के करोगे तो दिस इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी वेरी इजी एज कंपेयर टू वन गिवन इन द बुक। अगर बाइनरी सर्च ट्री में नोड फाइंड करना है, प्रेजेंस ऑफ नोड फाइंड करना है, तो आप कर सकते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ फाइंड फंक्शन। यहाँ पे हम एक वैल्यू लेके आएंगे जो हमें सर्च करना है। वो वैल्यू सर्च करने के लिए हमने पैरामीटर पास किया हुआ है। यहाँ पे वापस हम देख सकते हैं एक p करके पॉइंटर लिया हुआ है विच इज इनिशियलाइज्ड विथ रूट। वाइल p नॉट इक्वल टू नल, तब तक हम लूप घुमाते जाएंगे जब तक एंड ऑफ ट्री नहीं हो जाता, तब तक वी आर गोइंग टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर नोड। अगर वो नोड मिल गया तो ब्रेक कर देंगे, अगर नहीं मिला तो जब ट्री खत्म होगा तब हमें प्रिंट कराना पड़ेगा कि वैल्यू नॉट फाउंड। इफ स्टेटमेंट जो लिखा है वो कंपेयर कर रहा है कि अगर हर बार जहाँ पे p पॉइंट करता है वो अपना डिजायर्ड वैल्यू है या नहीं। अगर डिजायर्ड वैल्यू है तो प्रिंट करो और रिटर्न करो कंट्रोल बैक। अगर नहीं मिल रहा है तो चेक करो विद रिस्पेक्ट टू करंट पॉइंटर की वैल्यू इज लेस देन p और ग्रेटर देन p डेटा। अगर लेस है तो आप लेफ्ट में सर्च कंटिन्यू करो, अगर ग्रेटर है तो राइट में सर्च कंटिन्यू करो। उसी के लिए ये p को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट और राइट में। तो ये हो गया आपका फाइंड फंक्शन। उसको एग्जाम्पल से देखते हैं। हमें 34 फाइंड करना है। मेरा p पॉइंटर कर्सर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जो पॉइंट कर रहा है रूट पे। यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगी 34 विथ 44। मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा जो डिजायर्ड वैल्यू है वो लेस है, तो मैं कर्सर को शिफ्ट कर दूंगी लेफ्ट साइड में। यहाँ पे वापस मैं वही चीज करूंगी, मैं इतने ही ट्री पे फोकस करूंगी। अभी 30 पे कंपेयर किया, मुझे समझ में आ रहा है कि डिजायर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन व्हाट आई हैव इट ऑन द कर्सर। सो हम कर्सर को राइट में शिफ्ट करेंगे। जब कर्सर का वैल्यू वापस कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आता है यस वी गॉट 34, सो 34 इज फाउंड। वी विल प्रिंट द वैल्यू एंड दैट will terminate the while loop and we will go back to a calling function। तो ये वीडियो में हमने देखा कि कैसे ट्री के टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है। ट्री के टर्मिनोलॉजीज ही यूज होते हैं आगे जाके हर एक एप्लीकेशन पे जब बनाओगे। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हाइट ऑफ ट्री मेजर करते हैं, कौन सा रूट बताते हैं, इंटरनल नोड, डिग्री ऑफ अ नोड। इसके बाद हमने देखा डिफरेंस बिटवीन
बाइनरी ट्री एंड नॉर्मल ट्री। इसके बाद क्या प्रॉपर्टीज ऐड करो बाइनरी सर्च ट्री बनाने के लिए। इसके बाद एग्जाम्पल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री एंड अ फाइंड फंक्शन ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।